अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 फैक्टर एंड मल्टीपल स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर की डिफ़ाइन एंड मल्टीपल की डिफ़ाइन के बारे में। फैक्टर क्या है? फैक्टर आर द नंबर विच वी मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर से प्रोडक्ट और टोटल। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, फिर हमें इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। सबसे पहले लेट्स सपोज हमारे पास 12 है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? अगर हम 1 जो होता है वो सब जितने भी नंबर हैं उनका फैक्टर होता है, और वो नंबर ख़ुद भी अपना एक फैक्टर होता है। ओके, फैक्टर आर द नंबर विच वी मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर, यानी कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, यानी कि ये दोनों क्या हैं? इसके फैक्टर। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, यानी कि ये दोनों क्या हैं? इसके फैक्टर। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हैं? 12 के फैक्टर। एक तरीका ये है कि इसको डिवाइड कर लिया जाए, और दूसरा तरीका ये है कि इसको फैक्टराइज कर लिया जाए। 12 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। 1 भी इसका फैक्टर बनेगा, 2 भी इसका फैक्टर बनेगा, 3 भी इसका फैक्टर बनेगा, 6 भी इसका फैक्टर बनेगा, और ख़ुद 12 भी इसका फैक्टर बनेगा। इसके अलावा 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। इस तरह से इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल्स। मल्टीपल क्या होता है? दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना। उसके बाद जो हमारे पास टोटल या हमारी प्रोडक्ट आती है उसको हम कहते हैं ये हमारा मल्टीपल है। अब मल्टीपल इज़ अ टोटल प्रोडक्ट और टोटल विच वी गेट, जो हमें कब मिलता है? व्हेन वी मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर को, वन नंबर विद अनदर नंबर, एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ। ओके, हमारी डेफिनेशंस हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 6, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सबसे ज़्यादा आसान तरीका फैक्टर्स निकालने का ये है कि उसकी फैक्टराइजेशन कर ली जाए। जैसे ये हमारे पास है 30 के अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आएगा 2 15 आर 30, 3 5 आर 15, 5 1 आर 5। अब देखें 2 3 5 1 5 15 30, ये सारे इसके फैक्टर होंगे। 1 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 15 भी आ गया, और 30 भी आ गया। 2 3 आर 6, ये भी आ गया। 2 5 आर 10, ये भी आ गया। इस तरह से हमारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। 41 क्या है? एक प्राइम नंबर है, वो किसी और के टेबल में नहीं आता, इसलिए इसके दो ही फैक्टर बनेंगे, 1 और 41। क्योंकि प्राइम नंबर के क्या होते हैं? दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। इसके बाद है हमारे पास 65। अगर हम 65 की फैक्टराइजेशन देखें तो ये 5 के टेबल में होगा। 5 1 आर 5, 5 3 आर 15, 13 1 आर। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 13 5 और 65, 1 5 13 और 65। आप इसको बाद में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। उसके बाद हमारे पास फैक्टर है 78 का। 78 के फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन 78, 2 3 आर 6, 1 कैरी, 1 और 8 18, 2 9 आर 18। इसके बाद ये 3 पे जाएगा, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9। इसके बाद ये 13 पे जाएगा, 13 1 आर। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 1 13 3 39 2 78, 2 3 आर 6, 2 13 आर 26, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास? कंप्लीट। इसके बाद है हमारे पास 105। 105 की भी इसी तरह फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 पे तो ये जाएगा नहीं, इसके लास्ट पे 5 है, इट्स मीन ये 5 के टेबल पे जाएगा। 5 2 आर 10, 5 1 आर 5, 3 7 आर 21, 7 1 आर 7, 1 7 3 21 5 105 इसके फैक्टर्स में आ जाएंगे। 5 3 आर 15, वो भी इसके फैक्टर में आ जाएगा। 5 7 आर 35, वो भी इसके फैक्टर में आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास 118। 100 लास्ट पे इवन नंबर है, वंस प्लेस पे, तो ये क्या होगा?
2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 5 और 10, 1 और 8 18, 2 9 और 18। इसके बाद 59 प्राइम नंबर है तो वो अपने ही टेबल पे आएगा। 59 1 और 59 1 59 2 एंड 118, 259 और 118 ही आता है तो इसके फैक्टर क्या बने 1 59 2 और 18। इसके बाद हमारे पास है 165, ये इसके लास्ट पे 5 है तो ये 5 के टेबल में होगा। 5 3 और 15, ये भी 15 बन गया। 5 3 और 15, अब ये 3 पे जाएगा। 3 1 और 3 1 और 11 प्राइम नंबर है तो वो अपने ही नंबर पे जाएगा। 1 1 11 3 33 5 165, ये तो इसके हो गए। 5 3 और 15 ये भी हो गया। 5 11 और 55 ये भी हो गया। इसके बाद है हमारे पास 220, इसके लास्ट पे इवन नंबर है तो ये 2 पे होगा। 2 1 और 2 1 और 0, दोबारा से इवन नंबर है तो 2 पे हो जाएगा। 2 5 और 10, 2 5 और 10, 5 11 और 11 1 और 1 11 5 55 2 110 2 1 220, ये इसके फैक्टर बन गया। 2 2 और 4 तो 4 भी इसका फैक्टर होगा। 2 5 और 10 तो 10 भी इसका फैक्टर होगा। 2 11 और 22 तो 22 भी इसका फैक्टर होगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मल्टीपल्स क्या है, जैसे हम टेबल पढ़ते हैं वैसे ही हमने करना है, लेकिन जैसे हम बाकायदा टेबल लिखते हैं 7 1 और 7, तो ऐसे नहीं राइट करना, जस्ट उसका मल्टीपल यानी कि आंसर राइट कर देना है। 7 1 और 7 के बाद 14 के बाद 21 28 35। इसी तरह 13 के टेबल कैसे होता है, उसके मल्टीपल्स क्या निकलते हैं हमारे पास 13 26 39 52 एंड 65। यानी कि इसमें क्या है, हमने टेबल पढ़ना है। इसी तरह अब हमने 19 का टेबल पढ़ना है। 19 के क्या मल्टीपल्स निकलेंगे 19 38 52 76, जैसे टेबल होता है वैसे ही ये है, लेकिन इसमें हमने बाकायदा टेबल नहीं लिखना, सिर्फ उनके आंसर्स यानी कि मल्टीपल्स लिख देने हैं। 43 क्या है, उसका भी इसी तरह टेबल पढ़ देना है काउंट करके, या जैसे भी आपको इजी हो, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 42 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, 5 से करें। इसी तरह 59 का भी। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। 30 और 65 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उनको लिखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि इवन नंबर तो इधर से निकल गए, क्योंकि इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होते, तो 30 भी नहीं होगा। वैसे इनके बिटवीन में लिखने का मतलब है कि 30 को भी इंक्लूड नहीं करना और 65 को भी इंक्लूड नहीं करना, इन दोनों को नहीं करना। इनके दरमियान में जितने भी नंबर आएंगे उनको आपने देखना है कि वो उनके क्या आंसर बनते हैं। इसके 30 के बाद आता है 31। 31 क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि वो किसी और के टेबल में नहीं जाता। उसके बाद है हमारे पास 31 हो गया, तो उसके बाद है 32, वो एक इवन नंबर है। इवन नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। 32, उसके बाद आ गया 31। इसके बाद आ गया हमारे पास 33, वो 3 के टेबल में जा रहा है ऑटोमेटिकली। उसके बाद 34 इवन नंबर है। 35 5 के टेबल में जा रहा है, जिसके एंड पे 5 होगा, 0 होगा, 2 4 6 8 होगा और 0 होगा, वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। जिसके लास्ट पे क्या होगा 2 4 6 8 0 5 और 0, वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। ओके, 31 32 के लास्ट पे 2 है तो वो नहीं होगा। 33 वो 3 के टेबल में जा रहा है तो वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 33 3 के टेबल में जा रहा है। 34 के लास्ट में 4 है तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 35 वो 5 है तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 36 वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 37 भी क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है, क्योंकि वो किसी और के टेबल में नहीं जा रहा। 37 के बाद 38 वो भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसके लास्ट पे 8 आ रहा है। उसके बाद 39 वो 3 के टेबल में जा रहा है तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 40 क्योंकि उसके लास्ट पे 0 आ रहा है, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 41 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि वो किसी के टेबल में नहीं जाता। उसके बाद 42 के लास्ट पे क्या है, 2 है हमारे पास, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 43 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, क्योंकि वो सिर्फ अपने टेबल पे जाता है और किसी के टेबल में नहीं जाता। 44 के लास्ट पे 4 है तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 45 के लास्ट पे 5 है तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 46 के लास्ट पे 6 है तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर है 47। इसके बाद
47 के बाद 48, क्योंकि उसके लास्ट पे 8 है, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 49 7 के टेबल में जाता है तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 50 के लास्ट पे 0 है, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद 51 3 के टेबल में जाता है तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 52 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके लास्ट पे क्या है, 2 आ रहा है। उसके बाद आता है 53, वो भी प्राइम नंबर है क्योंकि वो किसी और के टेबल में नहीं जाता। 54 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके लास्ट पे 4 आता है। 55 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके लास्ट पे 5 आता है। 56 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके लास्ट पे 6 आता है। उसके बाद आ गया 57। 58 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके लास्ट पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। उसके बाद 59 क्या है, वो भी प्राइम नंबर है। उसके बाद 60 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके लास्ट पे क्या आ रहा है, 0। 61 भी प्राइम नंबर है क्योंकि वो किसी और के टेबल में नहीं जाता। 62 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके लास्ट पे 2 आ रहा है। 63 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो क्या है, 3 के टेबल में भी जा रहा है। प्राइम नंबर क्या हो, वो सिर्फ अपने टेबल पे जाता है। उसके बाद 64 भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि उसके लास्ट पे 4 आता है। 65 को तो हमने काउंट नहीं करना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। राइट ऑल इवन प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100। कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो कि हमारे पास प्राइम नंबर होता है। इवन प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100, 50 और 100 के दरमियान कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होते। देयर इज़ नो इवन प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100। इसके बाद हमारे पास है लिस्ट डाउन ऑल इवन नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स दैट आर नेचुरल एंड होल। जो नेचुरल भी हो, होल भी हो, प्राइम भी हो, इवन भी हो, वो कौन सा ऐसा नंबर है? सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट डाउन ऑल ओड कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 100। जो कि ओड भी हो और कंपोजिट नंबर भी हो। 51 प्राइम 51 हमारे पास क्या है, 3 के टेबल में आता है, इसलिए वो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। 52 इवन नंबर है इसलिए हम उसको राइट नहीं करेंगे। उसके बाद आता है 53 हमारे पास प्राइम नंबर है इसलिए हम उसको राइट नहीं करेंगे। उसके बाद 54 इवन नंबर है। 55 5 के टेबल में आता है। 56 इवन है। 57 3 के टेबल में आता है इसलिए वो कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 59 हमारे पास प्राइम नंबर है, वो कंपोजिट नंबर नहीं है। उसके बाद 61 हमारे पास प्राइम नंबर है, वो कंपोजिट नंबर नहीं है। 63 जो है वो 3 के टेबल में आता है इसलिए राइट कर लेंगे। उसके बाद 64 इवन है। 65 5 के टेबल में आता है, वो मस्ट आएगा। 65 के बाद 67 प्राइम नंबर है। 69 3 के टेबल में आता है। देन हमारे पास है 71 जो कि एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 73 हमारे पास प्राइम नंबर है क्योंकि वो किसी के टेबल में नहीं आता। 73 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। उसके बाद आता है 75, वो 5 के टेबल में आता है इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। इसके बाद हमारे पास आएगा 77, वो 7 के टेबल में आता है इसलिए कंपोजिट नंबर है। देन हमारे पास आता है 79 हमारे पास एक प्राइम नंबर है इसलिए वो कंपोजिट नंबर में नहीं राइट होगा। उसके बाद 81 3 के टेबल में आता है, दोबारा से ये कंपोजिट नंबर बनेगा। उसके बाद 83 है जो कि हमारे पास प्राइम नंबर है, वो कंपोजिट नंबर में नहीं राइट होगा। 85 जिसके लास्ट में 5 हो वो तो मस्ट आना है कंपोजिट नंबर में क्योंकि वो तो 5 के टेबल में आता है। तो 85 भी क्या है, हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 87 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है। इसी तरह हम नेक्स्ट काउंट कर सकते हैं। 87 के बाद 89 हमारे पास प्राइम नंबर है, वो नहीं लिखेंगे। 91 हमारे पास कंपोजिट नंबर है, वो 7 के टेबल में आता है। 93 हमारे पास 3 के टेबल में आता है। 95 ने तो आना ही है क्योंकि इसके लास्ट पे 5 है और 5 हमारे पास 5 के टेबल में आता है। इसके बाद हमारे पास 97 है जो कि हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 99 वो भी हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। राइट ऑल नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर। ऐसा नंबर लिखें जो कि ना ही प्राइम हो ना ही कंपोजिट हो और वो नेचुरल नंबर भी हो और होल नंबर भी हो, यानी कि नेचुरल और होल नंबर जो कि प्राइम भी ना हो और कंपोजिट भी ना हो।
तो 1 क्या है, ना वो प्राइम है ना कंपोजिट है। प्राइम होने के लिए उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 क्या है, सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। प्राइम नंबर के क्या होने चाहिए, 2 फैक्टर, एक वो खुद और एक 1। कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि उसके 2 से ज़्यादा यानी कि 3 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। एंड नेचुरल होल नंबर तो है, क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स।